तो बेटा हम वेरिफिकेशन सीख रहे थे और हमने एक सवाल कर भी लिया था और मैं ये सोच रहा था कि उसके बाद के जो 2 सवाल है वो नहीं करवाऊँ, पर मेरा चूंकि मन नहीं मान रहा है तो जो 2 सवाल है मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वही आप पे डाउट हो जाए, ठीक है, और उसके कारण आपको आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आए, ठीक है। तो बेटा वेरिफिकेशन का अगर याद हो तो हमने पहला सवाल कर लिया है 26 और 91 वाला, हम सेकंड सवाल ले रहे हैं उसका, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो दूसरे नंबर का सवाल था वो था 510 एंड 92, ठीक है। ये हमारे पास नंबर बेटा, हमको क्या करना है, इधर देख लीजिए, हमको करना है वेरीफाई। क्या करना है बेटा, वेरीफाई। तो वेरीफाई का सीधा सा मतलब होता है बेटा कि इसके पास एक फॉर्मूला है, ऐसा समझ सकते हैं, a इंटू बी, ए और बी ये दोनों नंबर है बेटा, इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमारे पास नंबर तो है ए और बी, हमको एलसीएम और एचसीएफ और चाहिए, तो बेटा हम निकाल दे रहे हैं। देखो जल्दी से कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से पता है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे सवाल किए हैं इस तरह से। चलो देख लीजिए, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर अब ये ऑड नंबर आ गया आखिरी में, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा क्या, तो देखो 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। उसके बाद हम चेक करेंगे बेटा क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 8 और 5 को अगर आप प्लस करोगे तो 13 निकलेगा, ठीक है, और 13 3 से डिवाइड नहीं होता, अब ये 5 से ही होगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। और बेटा 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 17 बन जा 17। इसको देखो जल्दी से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 बन जा 23, ठीक है। अब बेटा इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इधर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 20। अब देखिए पावर के फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 2 की पावर 2, 23 की पावर 1, ठीक है। अब बेटा निकालना है हमको एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ, ध्यान से देखिएगा। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन नंबर चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर बेटा आपको अगर दिख रहा होगा 2 है, तो 2 लिख लो, और 2 की कौन सी पावर सबसे स्मॉलेस्ट, तो देखो 1 और 2 में से स्मॉलेस्ट कौन है, 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया बेटा। अब आ जाते हैं अपना एलसीएम में, तो इधर देखो एलसीएम, एलसीएम इधर कर लेता हूं। एलसीएम में हमको क्या चाहिए, ईच नंबर व्हिच इन्वॉल्व दिस प्रोसेस, ठीक है। तो 2 भी लो, ये 3 भी लो, 5 को भी ले लीजिए, 17 जी को भी। अब देखो 2 डबल से रिपीट नहीं होगा, क्या आएगा 17। और एलसीएम में लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 17 की सबसे पावर बड़ी 1 है, 23 की सबसे बड़ी पावर 1 है, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 2 जा 4 होता है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं अपन, 17 और 23 का इंटू कर लेते हैं इन दोनों का, और फिर आगे फिर 60 का इंटू कर लेंगे। तो देखो 3 7 जा 21, ठीक है, 3 1 जा 3 2 5, ठीक है, 14 कैरी आया 1, 2 1 जा 3, तो आया, कितना आ गया। अब 60 और बचा, 60 का इंटू यहीं कर ले रहे हैं, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 6, ठीक है, 6 9 जा 54, 5, ठीक है, 6 3 जा 18 और 5 23। आपके पास आएगा 0 6 4 2 3, कितना आया, देखो ध्यान से, 2 3 4 6 0। और बेटा ये क्या है आपका एलसीएम, ठीक है बेटा। तो देखो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, दोनों नंबर है हमारे पास। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, देखो ध्यान से बेटा जल्दी, ठीक है। तो वेरिफिकेशन बेटा मैं यहां कर रहा हूं, ये मैं ब्लू से जो कर रहा हूं वो वेरिफिकेशन, ध्यान से देखो। ए नंबर है 510, बी नंबर है 92, ठीक है। एलसीएम कितना आया बेटा, 2 3 4 6 0। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है बेटा 2। अब पहले इन दोनों का इंटू कर लो, देखो इधर ध्यान से, इसका इंटू कर लेते बेटा,
ठीक है, 0 2 2 जा 5 2 जा 10, ठीक है, 0 9 4 जा 45, ठीक है, तो देखो 0 2 9 6 4, ठीक है, कितना आया है इसका इंटू अगर मैं यहाँ लिख दूं तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, 4 6, ठीक है, 4 6 9 2 0, ये आया बेटा किसका इंटू ए बी का, मतलब 5 10 92। अब इसका करके देखते हैं, ठीक है, देखो इधर कर दे रहा हूं मैं 2 3 4 6 0, काय का इंटू करना है बेटा 2 का, देखो 0 6 2 जा 12, कैरी 1 4 2 जा 8 और 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ठीक है, देखो इधर ध्यान से 4 6 9 2 0, बेटा कैसा आया है, बराबर आया है, तो बस बेटा क्या हो गया ये वेरीफाइड, क्या हो गया बाबू वेरीफाइड। बस बेटा इतना सा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसका विशेष ध्यान रखना बेटा, प्लस माइनस गुणा भाग जो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं हो। और वैसे देखा गया बेटा पिछले ट्रेंडों में कि जो छोटे सवाल हैं जैसे 21 91 इस तरह के सवाल वो देता है ताकि बच्चों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो। फिर भी बेटा आपको इस तरह से रेडी रहना है कि थोड़ा कैलकुलेटिव भी आता है कम समय, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बेटा हमारा 336 एंड 54, 336 एंड 54, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और मैं बेटा कल भी बोल चुका था अच्छे से कि ये एक नंबर का अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक सवाल है बेटा, ये कहीं भी फिल इन द ब्लैंक में या ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। चलो तो हमको इसको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से, ध्यान से देखो। तो देखो बेटा ये a और ये b दो नंबर है हमारे पास, हमको केवल इसका क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। तो देखो बेटा कैसे निकालते हैं, अच्छी बात है, आपका एक रिवीजन भी होता जा रहा है साथ साथ में। चलिए देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, ठीक है, 2 2 जा 1, 2 1 जा। अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसको देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। फिर अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, फैक्टर के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। इसको देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा होगी नहीं। अब इसको पावर के फॉर्म में लिख लो जल्दी से, 2 की पावर 4 लिखा जाएगा ये, और 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, इधर 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती बेटा, ठीक है। अब हमको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। तो देखो ध्यान से एचसीएफ, एचसीएफ में हमको देखना है बेटा कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, एक तो 2 है दोनों के पास देखो, और 3 भी है अच्छे से देखो, ये 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हमने लिख लिया। अब फैक्टर तो हमने कॉमन ले ली, उसके बाद क्या, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, बताओ स्मॉलेस्ट कौन सी है, 2 की पावर 1। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, स्मॉलेस्ट कौन सी है, 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 2 जा 6। ये आ गया आपका क्या एलसीएम। अब देखो एलसीएम, एलसीएम एलसीएम में हर एक नंबर लेना, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो उधर भी 2 3 है बेटा, तो रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन अब इसमें कौन सी पावर चाहिए रहती है, ग्रेटेस्ट। तो देखो 2 की सबसे बड़ी पावर 4, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 और 7 की सबसे बड़ी पावर 1, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया 16। 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब होता है बेटा 27, 27। और आखिरी में आपको क्या करना है 7, ठीक है। चलो तो इसका बेटा इंटू अपन कर ले रहे हैं इधर साइड में, ठीक है। तो देखो 16 और 27 का बेटा मैं इंटू कराऊंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ठीक है। 7 सीधा 42, 4 7 1 जा 7 और 4 जोड़ दोगे तो 11, ठीक है। 2 6 जा 12,
कैरी आया 1, 2 1 3, तो आपके पास आएगा 3 4 3 2। अब 4 3 2 में क्या का इंटू करना है बेटा 7 का, वो 7 और बचा है, तो 7 का इंटू करोगे 7 2 जा, इसको हटा दो, 7 2 जा 14 1, 7 3 जा 21 और 1 2 22 हो गया, ठीक है। 7 4 जा 28 और 28 और 2 जोड़ दोगे 3024, तो बेटा अपना जो एलसीएम आया 3024। तो बेटा अपना जो एलसीएम आया है 3024। अब देखो, अब करते हैं बेटा वेरिफिकेशन, ध्यान से देखना, ठीक है। ये वेरिफिकेशन कर रहा हूं मैं, ये ए की वैल्यू रही, ये बी की वैल्यू रही, इसका एलसीएम कितना निकला 3024 और एचसीएफ कितना निकला बेटा अपना 6, ठीक है। ध्यान से देखना, तो बेटा पहले इसका इंटू करवा दे रहे हैं हमें, इसका इंटू कर दे रहे हैं, देखो 4 6 जा, ठीक है, 4 3 जा 12 और 2 14, ठीक है, 4 3 जा 12 और 1 13, फिर 5 से करो, कैरी आ जाएगा 3, ठीक है, फिर 18 कैरी आ जाएगा 1, 5 3 जा 15 और 1 is 16, तो 4 4 11, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, 1 8 1 4 4, ठीक है, यही था मेरे हाथ में था, 1 8 1 4 4, 1 8 1 4 4, 1 8 1 4 1 4 4 आया, ठीक है बेटा, 1 8 1 4 4। इसका करके देखते हैं, 3024 का इंटू करके देखते हैं बेटा, ठीक है, इंटू 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 में 0 का 0 ही आएगा और ये 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18। तो देखो बेटा ये भी क्या आया बराबर। तो बस बेटा वेरिफिकेशन तो यही होता है, बस यहाँ पर ले देंगे कि क्या हो चुका है ये वेरीफाई, ठीक है बेटा। तो बस यही था बेटा 3 सवाल थे, ठीक है ना, बहुत ऐसा कोई कठिन नहीं है, कैलकुलेटिव है बेटा। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपको ये गुणे से दिक्कत आ रही है कि आप गुणा नहीं कर पा रहा है बेटा, तो आपको 10वीं में नहीं फिर 7वीं में 5वीं में ऐसी कोई क्लास में होना था, ठीक है ना बेटा। तो इससे मत घबराइए, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आपको करनी ही है और ये तो आगे भी करना पड़ेगा आपको। हायर क्लास में भी आप ये सब चीजों का यूज करेंगे, गुणा भाग तो कॉमन चीज है। तो बेटा ये 3 सवाल थे, एक मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में करवाया था, 2 बच रहे थे। मैंने ये सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन मुझे पता है बेटा कि अगर आपसे ये नहीं बने तो आपको एक फियर या एक डाउट शुरू हो जाएगा और फिर बेटा वो पूरी रूपरेखा जो है सब खत्म कर देता है। इसलिए बेटा ये 2 सवाल जो रहे थे वो मैंने करवा दिए हैं। एक बार अच्छे से पूरे सवाल को करके देखना बेटा, 100% है आपसे बनेगा। नहीं बने तो एक बार फिर से बेटा वीडियो को पॉज करके और वीडियो को पीछे करके आप उसको देखना, समझना, फिर करना, 100% बेटा बनने लगेगा आपसे, ठीक है। थैंक यू।